अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुज़ुर्गों की बातें। दोस्तों, बहलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहते हैं। आप बादशाह हारून रशीद के दौर में थे। बहलोल, जिन्हें एक फ़िलासफ़र, वली कामिल और तारिकुद्दुनिया दरवेश के तौर पे जाना जाता है। बहुत से लोग उन्हें मजज़ूब भी कहते हैं। ये इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर रहते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तिफ़ात करते, लेकिन जब भी अवामुन्नास की तरफ मुँह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत सी अजीब व गरीब बातें करते। बहलोल का असल नाम वहाब बिन अमर था। उनके वालिद छठे इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद थे। बहलोल इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद में से हैं। बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियाँ रहीं और उनका मज़ार भी यहीं है। और उसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि यहाँ गुरु नानक ने चिल्ला काटे थे। प्यारे दोस्तों, बहलोल की दानाई के किस्से बेशुमार हैं, जिनको सुनने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहलोल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कमाल की दानाई अता फरमा रखी थी। बहलोल के चंद किस्से आपको सुनाएंगे, लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, कहते हैं कि एक रोज़ बहलोल दरिया के किनारे रेत की ढेर बना रहे थे और हारून रशीद की मलिका जुबैदा अपने महल के झरोखे से देख रही थी। वो रेत की ढेर बनाते और ख़ुद ही मिस्मार कर देते। मलिका महल से निकलकर अपने सहेलियों के हमराह दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने इंतहाई बेनियाजी से कहा कि जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलिका ने सवाल किया कि अगर तुमसे ये महल कोई ख़रीदना चाहे तो फ़रोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलिका ने पूछा, बताओ एक महल की क्या कीमत है? बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलिका के हुक्म पे उसी वक्त 3 दिरहम बहलोल को दे दिए गए। मलिका ने ये बात बादशाह हारून रशीद को बताया। बादशाह ने उसे मजाक में टाल दिया, पर रात में ख्वाब में बादशाह ने जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मर्गज़ारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पे मलिका का नाम लिखा था। बादशाह को अपनी बीवी का नाम दिखा तो वो महल के अंदर जाने लगा, पर महल के दरबान ने उसे रोक लिया। बादशाह ने कहा, ये मेरी बीवी का महल है। दरबान ने कहा, यहाँ का दस्तूर अलग है, यहाँ जिसका नाम लिखा रहता है महल के अंदर वही जाता है। जब दरबान ने बादशाह को पीछे हटाया तो बादशाह की आंख खुल गई। बेदार होने पे याद आया कि अल्लाह बहलोल की दुआ जुबैदा के हक़ में कबूल फरमा ली। अगली सुबह वो बहलोल को तलाश करता हुआ दरिया के किनारे पहुँच गया। बहलोल एक जगह बैठे रेत का ढेर बना रहे थे। हारून ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी कर। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा कि बादशाह, कल तुम्हारी बीवी बिन देखे यकीन कर ली थी और आज तुम महल देख कर आए हो। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं और हम कैसे बुजुर्गाने दीन से बेताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का हर वाक़या ऐसा है जिसे दिल के कानों से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इन वाक़यात में लोगों के लिए बड़े गहरे असबाक छुपे हैं और ये वाक़यात आपको भी ताज़ा करने वाले हैं। ऐसे ही एक और वाक़या मशहूर है कि एक रोज़ बहलोल बाज़ार में बैठे थे कि किसी ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है पर बंदे नहीं मान रहे हैं। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। उसने देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। उस शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने पूछा, फिर क्या बना?
बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं पर आज अल्लाह नहीं मान रहा। प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा सबक है बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के इस हिकमत भरी बात में। आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतज़िर है कि बंदे उसकी तरफ आ जाएं, पर बंदे दुनिया के खेल तमाशा में गुम हैं। मरने के बाद यही बंदे कहेंगे कि अल्लाह हमें एक मौका और दे दे, पर उस वक्त अल्लाह नहीं मानेगा।